हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 10। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। पहला सेंटेंस हमारा दिया है, कपड़े अरगनी पर डाल दो। कपड़े अरगनी पर डाल दो। तो इसको क्या इंग्लिश में हम कहेंगे, स्प्रेड द क्लोथ्स ऑन द स्ट्रिंग। स्प्रेड द क्लोथ्स ऑन द स्ट्रिंग। कपड़े सूख गए हैं। कपड़े सूख गए, इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे आप? कपड़े सूख गए हैं। क्लोथ्स हैव ड्राइड। क्लोथ्स हैव ड्राइड। फिर क्या है, आंगन को गोबर से लीप दो। देखिए, कुछ भाषाएं हमारी होती हैं जो अक्सर हमारे गाँव में प्रचलित है या बहुत ही हमारे रीति रिवाजों में आती हैं, जिनका हमारे कार्यालय जीवन में जिनका उपयोग बहुत कम होता है। लेकिन गांव देहात की भाषा, और जब हम कहीं जाते हैं या किसी मित्र के साथ बातें करते हैं, किसी रिलेशन के साथ में हमारा मिलना जुलना होता है, तब हमारे सामने कुछ नई बातें आती हैं, कुछ नई मीनिंग्स आती हैं जिनकी इंग्लिश हमें नहीं मालूम होती है। तो हम क्या है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, आंगन को गोबर से लीप दो। तो यहाँ पर आपको क्या सिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको प्रतिदिन की यानी कि हमारे गांव देहात की जो भाषा है उसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रतिदिन के काम आने वाले, जीवन में काम आने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश बोलना आप कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, आंगन को गोबर से लीप दो। यहाँ पे हो जाएगा डब द कोर्टयार्ड विद काउडंग। तो आंगन के लिए हो गया आपका कोर्टयार्ड और लीपने के लिए हो गया DAUB। उसके बाद में देखेंगे, अपनी नाक में उंगली मत घुसेड़ो। होती है आदत बहुत से लोगों की कि अपनी आंख में, नाक में उंगली हर समय डालते रहते हैं। तो क्या होता है इसमें, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मना करना है किसी को नाक में उंगली डालने से, तो डू नॉट पोक फिंगर इन योर नोज। पोक, POKE, पोक फिंगर इन योर नोज। फिर है, काम चलने दो। अगर काम चलने दो किसी से कहना है कि काम चलने दो, होगा आगे देखा जाएगा। तो लेट द वर्क ऑन, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट द वर्क ऑन। दीवार पर पोस्टर मत चिपकाओ। दीवार पर पोस्टर मत चिपकाओ, मना करना, तो क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे इंग्लिश में? डू नॉट पेस्ट द पोस्टर। डू नॉट पेस्ट द पोस्टर ऑन द वॉल। फिर कुर्सी से टेक मत लगाओ। कुर्सी से टेक लगा के बैठ जाते हैं तो उसे मना करना है कि कुर्सी से टेक मत लगाओ। तो डू नॉट प्रॉप विद द चेयर। डू नॉट प्रॉप विद द चेयर। फिर नल से पानी टपक रहा है। नल से पानी टपक रहा है, इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? वाटर इज ट्रिकलिंग फ्रॉम द टैप। वाटर इज ट्रिकलिंग, TRICKLING, ट्रिकलिंग फ्रॉम द टैप। फिर देखेंगे, पेन नहीं चल रहा है। पेन इज नॉट वर्किंग, मतलब काम नहीं कर रहा है। चल रहा है मतलब कोई पैर थोड़ी उसके जो चलेगा, काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी आ गई है या तो स्याही खत्म हो गई है। तो पेन इज नॉट वर्किंग। किताबों को इधर उधर मत फेंको। किताबों को इधर उधर मत फेंको, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डू नॉट पुट बुक्स 6s and 7s। एक मुहावरा होता है 6s and 7s, इसका मतलब होता है इधर उधर तितर बितर कर देना, फैला देना। पेपर मत फाड़ो, इसे अंग्रेजी में कहना तो कैसे कहेंगे? डू नॉट टीयर द पेपर। डू नॉट टीयर द पेपर। फिर पेपर में प्लेट में कुछ जूठन बची है। प्लेट में कुछ जूठन बची है। देखिए, जूठन की इंग्लिश आ रही है यहाँ पे है, काफ़ी मशक्कत के बाद ढूंढने से मिलती है ऐसी इंग्लिश। क्या हुआ? प्लेट में कुछ जूठन बची है। सम ऑफेल आर लेफ्ट इन प्लेट। ऑफेल, OFAL, ऑफेल में जूठन नाउन है आपका। सम ऑफेल आर लेफ्ट इन प्लेट, कुछ जूठन प्लेट में बची है। ऑफेल नाउन है आपका, जूठन। यह जूठा पानी है। इट इज टेस्टेड वाटर। टेस्टेड, जूठा मतलब वर्ब, टेस्टेड मतलब जूठा, ये वर्ब है, एडजेक्टिव के रूप में आया है यहाँ पे। टेस्ट वर्ब होती है, टेस्टेड से थर्ड फॉर्म है आपकी, और थर्ड फॉर्म आपकी एडजेक्टिव बन जाती है, क्योंकि मोस्ट मतलब अधिकतर जो थर्ड फॉर्म होती है वो सब एडजेक्टिव का काम करती है।
तो यहाँ पे क्या है, यह जूठा पानी है। इट इज टेस्टेड वाटर, यानी कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। टेस्टेड ये एडजेक्टिव, और ये आपका जो ऑफल आया था जूठा, ये नाउन था। टेस्टेड एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ पे जूठा के लिए आया है। ये जूठा पानी है। इट इज टेस्टेड वाटर। सड़े फल मत खाओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू नॉट ईट रोटन फ्रूट्स। रोटन ROTTEN, रोटन फ्रूट्स। अपने शरीर का मैल छुटा लो। अब छुटाने के लिए मैल के बारे में पहले भी वीडियो में आपको जानकारी मिल चुकी है। शरीर के मैल को ग्रिम कहा जाता है, GRIME, ग्रिम। लेकिन यहाँ पे मैल छुड़ाने की बात में है, तो छुड़ाने के लिए रब आउट होता है। रब मिस रगड़ना, आउट मिस बाहर कर देना, रगड़ के बाहर कर देना, रब आउट, RUB रब, OUT आउट। रब आउट योर ग्रिम, अपने शरीर का मैल छुटा लो, रब आउट योर ग्रिम। तो इस तरीके से आपने आज 15 सेंटेंसेस के माध्यम से इंग्लिश बोलना सीखा। इनको तैयार करके आप धीरे धीरे करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। यू कैन लर्न, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ ईजी टू स्पीक इन इंग्लिश। सो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।